हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर का जो जीके का जीएस का है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो हीराकुंड परियोजना ये महानदी पर बना हुआ है और भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो महानदी पे बना हुआ है। ये महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। ये है उड़ीसा में है ये। और भारत का सबसे ऊंचा बांध तो ये भाखड़ा नांगल बांध ये पंजाब में सतलज नदी के किनारे बसा बना हुआ है ये। तो सबसे भारत का सबसे ऊंचा बांध तो भाखड़ा नांगल बांध और सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध उड़ीसा। याद रखिएगा ये। सिक्किम भारत लेप्चा जनजाति किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो सिक्किम में पाई जाती है। लेप्चा जनजाति भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? तो सिक्किम में पाई जाती है। मक्का सऊदी अरब में है। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में। द प्रोफेट के लेखक कौन हैं? तो वो हैं कहलील गिब्रन। द प्रोफेट के लेखक कौन है? कहलील गिब्रन। डलहौजी झील कहाँ स्थित है? तो ये है फ्लोरिडा में। अब फ्लोरिडा कहाँ है? ये अमेरिका में है। एक राज्य है अमेरिका का। जैसे हमारे यहाँ भारत है तो भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब ऐसे राज्य है। तो ये फ्लोरिडा है जो अमेरिका में एक स्टेट है। तो वहीं है ये डलहौजी झील। कहाँ है? फ्लोरिडा में। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है और अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में ही बहता है। और ये गुजरात में बहती है और गुजरात के बाद वो अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी निकलती है कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है ये और पूरा एमपी में बहती है। उसके बाद गुजरात में जाके गुजरात में बहती है और गुजरात के बाद वो अरब सागर में गिर जाती है। शेरे पंजाब किनका उपनाम है? शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहते हैं शेरे पंजाब। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो रूसी क्रांति के जनक थे B.I. लेनिन। लेनिन बहुत फेमस थे। वो रूस के बहुत बड़े निर्माता के रूप में जानता है, रूसी क्रांति के जनक के रूप में तो लेनिन को जानते हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव नील आर्मस्ट्रॉन्ग कब उतरा था? 1969 ईस्वी में। और महात्मा गांधी का जन्म कितना साल में हुआ है? 1869 में। मतलब गांधी जी के जन्म के 100 साल के बाद चांद पे पहुंच गया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रिक भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को और नील आर्मस्ट्रॉन्ग कब गया? 100 साल बाद 1969 को। ठीक इसी प्रकार एक और ट्रिक है कि गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ है 1469 में और उनके ठीक 400 साल के बाद 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ है। ये याद रखिएगा। सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ है और उनके ठीक 400 साल बाद 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ है। मैं इस तरह का जानकारी लेके आऊँगा आपको लिए शानदार, एकदम अच्छा से याद होगा आपको, पढ़ाई बहुत इजी लगेगा। तो हमारा वीडियो को प्रमोट करिएगा। इंडिया विज फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं मौलाना आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कह सकते हैं। इंडिया विज फ्रीडम के लेखक मौलाना आज़ाद हैं। जातक किन धर्म का पवित्र ग्रंथ है? जातक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। वॉशिंग सोडा को क्या कहते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट
और खाने वाला सोडा कहेगा तो बाई खाई ट्रिक। खाने वाला सोडा को बाई मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट, धोने वाला को सोडियम कार्बोनेट और खाने वाला को सोडियम बाई कार्बोनेट, बाई खाई, ये ट्रिक याद रखिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। कालिदास किस भगवान के उपासक थे? कालिदास भगवान शिव के उपासक थे। बताइए कि मिस्र की राजधानी कहाँ है? तो मिस्र की राजधानी है काहिरा। और काहिरा किस नदी किनारे बसी है? तो काहिरा बसी है नील नदी के किनारे। मिस्र नील नदी का देन भी कहते हैं मिस्र को। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा कि नील नदी का देन किसे कहते हैं? तो मिस्र को कहते हैं। राजा भोज द्वारा बनाई गई विशाल झील कहाँ स्थित है? तो यह है भोपाल में। भोपाल को झील की नगरी भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। भोपाल शहर को राजा भोज ने ही बसाए थे। भटनेर का किला कहाँ है? तो भटनेर का किला है हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ राजस्थान में एक जगह है हनुमानगढ़, तो वहीं है भटनेर का किला। अजंता की चित्रकारी किसको निरूपित करता है? तो यह जातक कथा को निरूपित करता है, अजंता की चित्रकारी। भागीरथी और अलकनंदा नदियां गंगा से कहाँ मिलती है? तो ये देवप्रयाग में मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा नदियां जो गंगा से देवप्रयाग में मिलती हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी के समय कहाँ वर्षा कराती है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून जब वापसी होता है ना, तो ये तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो ये गजनी का शासक था। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? गजनी का। बालू पत्थर किस चट्टान का उदाहरण है? तो बालू पत्थर है वो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। वो टूटी फूटी चट्टान का रूपांतरण है बालू पत्थर। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति रहती है। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में रहती है? तो मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश। बताइए कि मक्का एक कैसा फसल है? तो मक्का खरीफ फसल है। कैसा फसल है? खरीफ फसल। और तंबाकू, तो तंबाकू नगदी फसल में आता है। पृथ्वी की क्रोड की त्रिज्या कितना है? तो पृथ्वी के क्रोड की त्रिज्या है 3400 किलोमीटर। सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों को कौन सा गैस अवशोषित करता है? तो वो करता है अवशोषित ओजोन गैस। और ओजोन गैस से कैसा दुर्गंध निकलता है? तो सड़ी हुई मछली के जैसा ओजोन गैस से दुर्गंध निकलता है। क्वेश्चन में भी आता है कि ओजोन गैस से कैसा दुर्गंध निकलता है? तो ओजोन गैस से सड़ी हुई मछली जैसी दुर्गंध निकलता है। असम का पुराना नाम क्या है? तो असम का पुराना नाम है कामरूप। क्या नाम है पुराना? कामरूप। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी बंगाल की खाड़ी में है, जो चेन्नई और श्रीलंका के आसपास में है। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। और ये कौन सा नदी किनारे बसा हुआ है? ये तो ये ला प्लाटा नदी किनारे बसा हुआ है। याद रखिएगा। ऐसे मैं क्वेश्चन आपको एकदम तरीके से समझाऊंगा जो आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेगा। आपको इस वीडियो में एकदम शानदार मिलेगा। अर्जेंटीना के खिलाड़ी मेसी, मैराडोना अर्जेंटीना देश के ही हैं। एशियाई देश लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो लेबनान की राजधानी है बेरूत। कहाँ है? बेरूत। जिप्सम उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। जिप्सम उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य राजस्थान है।
पिंपली घाट दर्रा किस पर्वतमाला में है? तो ये अरावली पर्वतमाला में है। पिंपली घाट दर्रा किस पर्वतमाला में है? अरावली पर्वतमाला में है। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में कुद्रेमुख है जो लोहे के लिए प्रसिद्ध है। भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? तो भारत में युद्ध टैंक बनाए जाते हैं अवाड़ी में। अवाड़ी में बनाए जाते हैं। बताइए कि लेपचा और भोटिया किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? तो ये सिक्किम की है। इजराइल की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? जैसे हमारे भारत के पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, संसद भवन, और अमेरिकी पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। तो इस तरह इजराइल के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं नेसेट। क्या कहते हैं? नेसेट। चंद्रशेखर समिति का संबंध किससे है? तो ये शेयर से है, शेयरों से है। चंद्रशेखरन समिति का संबंध शेयरों से है। शेयर मतलब शेयर मार्केट वाला शेयर। अभिनव भारत के संगठनकर्ता कौन थे? तो ये थे बीडी सावरकर। अम्ल नीला लिटमस को लाल में बदल देता है। अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस को लाल में बदल देता है, और क्षारीय लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। शिवाजी के समय भूमिकर रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी के समय में भूमिकर कैसी थी? तो यह रैयतवाड़ी व्यवस्था पे आधारित थी। सोडा वाटर बनाने में कौन सा गैस का प्रयोग होता है? तो ये होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है सोडा वाटर बनाने में। पीत कहाँ से स्रावित होता है, निकलता है? पीत यकृत से निकलता है। यकृत मतलब लीवर, जो लीवर है यकृत, उसी से पीत का स्राव होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से 80% होती है मानव शरीर में जल की मात्रा। जब कोई पिंड धनावशित होता है तो वह क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है। सामान्य रूप से परमाणु संख्या वाले तत्व के गुणों का पता चलता है। नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक टूटने से दो या दो से अधिक छोटे नाभिक का निर्माण होता है। नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक को टूटने से दो या दो से अधिक छोटे नाभिक का निर्माण होता है। एक एथलीट को तुरंत ऊर्जा के लिए क्या लेना चाहिए? तो वो तुरंत ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट लेता है। एक एथलीट है, तुरंत ऊर्जा के लिए क्या लेता है? कार्बोहाइड्रेट। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे यूरी गागरिन। कहाँ, किस देश के? रूस के थे। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन, ये रूस के थे। बताइए कि कन्याकुमारी शहर किस राज्य में है? ये तमिलनाडु में के सबसे दक्षिणी बिंदु पे स्थित है ये कन्याकुमारी। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? तो ये बैकानूर से छोड़ा गया था। कहाँ से छोड़ा गया था? बैकानूर। द वीक विथ गांधी के लेखक कौन है? ये है लुईस फिशर। द वीक विथ गांधी के लेखक कौन है? लुईस फिशर। कंप्यूटर में किसी शब्द का मापक क्या है? तो बिट्स है। कंप्यूटर में किसी शब्द का मापक क्या है? बिट्स। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो वो है बंगलौर। पांडवानी लोक नृत्य किस राज्य की है? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। पांडवानी लोक नृत्य, ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है पांडवानी। ओबरा शहर थर्मल पावर के लिए प्रसिद्ध है। ओबरा शहर, जो ओबरा औरंगाबाद बिहार में है, ओबरा शहर किस लिए है? थर्मल पावर के लिए प्रसिद्ध है। भारत सबसे ज्यादा निर्यात क्या करता है? चाय का निर्यात करता है। भारत सबसे ज्यादा चाय का निर्यात करता है। संविधान के अनुच्छेद 63 से क्या है संबंध है? तो ये अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 63 में लिखा गया है। अनुच्छेद 63 का संबंध किससे है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये बात इसमें लिखा गया है। कबीर के गुरु का नाम क्या है? तो कबीर के गुरु का नाम है रामानंद, और तुलसीदास के भी गुरु यही थे, रामानंद ही। तो दोनों का गुरु एक ही थे। 1876 में रानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था।
1876 में सम्राज्ञी ने किया था, किसको? रानी विक्टोरिया को। पश्चिमी नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है मुंबई में। भारत के पश्चिमी नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। भारत में अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? तो यह हुआ था 1972 ईस्वी में। भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? तो यह है नाग। भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? नाग। भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? हमारा थल सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय है उधमपुर। उधमपुर। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल का नाम क्या है? यह है पृथ्वी। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल का नाम क्या है? पृथ्वी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। ये शेयर मार्केट पे मतलब कंट्रोल करने के लिए सेबी की स्थापना किया गया था। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? तो सुंदर राजन समिति का संबंध है आधारीय वित्तीय संरचना से। सुंदर मूर्ख किस मुगल शासक को कहा गया है? ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस आता है। सुंदर मूर्ख किस मुगल शासक को कहते हैं? तो कहते हैं शहरयार को। सुंदर मूर्ख कहा जाता है शहरयार को। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह है करनाल में। जो हमारे देश की महिला वैज्ञानिक कल्पना चावला करनाल की ही रहने वाली थी। जो कोलंबिया शटल से वापस आ रही थी तो उनकी मृत्यु हो गई थी दुर्घटना में। एफिल टावर कहाँ है? तो यह है पेरिस, फ्रांस में। दोस्त, हमारा वीडियो ऐसे ही आते रहेगा और आपको एक से एक नॉलेज मिलते रहेगा। विस्तार से एक क्वेश्चन में आपको एक बहुत पैमाने पे जानकारी दिया जाएगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी मिलता है आपको, वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरा वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए। थैंक यू दोस्त।